हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी हथेली में हृदय रेखा किस तरह से यह बयान करती है कि किसी व्यक्ति में प्रेम करने की कितनी क्षमता है, उसका प्रेम कितना सच्चा है और कितना दिखावा है। इस वीडियो में आप हृदय रेखा के द्वारा दिए जाने वाले प्रेम की भावना के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी हथेली में हृदय रेखा मुख्यतः 3 जगह से शुरू होती है। पहली शनि पर्वत के ऊपर से, दूसरी शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत दोनों के बीच से और तीसरी बृहस्पति पर्वत के ऊपर से। दोस्तों, इन तीनों जगह से नॉर्मली आपको हृदय रेखा देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और तरह की हृदय रेखा होती है जो हथेली के एक तरफ से दूसरे तरफ पार होती हुई दिखती है, यानी कि बृहस्पति पर्वत के भी बाहर से यह हृदय रेखा शुरू होती है और बुध पर्वत के पार जाकर यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है और काफी गहरी होती है तो उस व्यक्ति में एक अजीब सा आकर्षण क्षमता होती है। वो खुद नहीं जानता कि उसके अंदर क्या शक्ति है, पर उसके व्यक्तित्व में एक चुंबक की तरह आकर्षण होता है जिससे वह कोई भी व्यक्ति को अपनी ओर सम्मोहित कर सकता है। दोस्तों, शनि पर्वत से आरंभ हुई हृदय रेखा अगर फैली हुई हो और नॉर्मल हृदय रेखा से ज्यादा गहराई लिए हो तो या फिर बहुत ज्यादा श्रृंखलाकार हो, इससे बहुत सारी शाखाएं निकल रही हो इधर उधर से किसी भी तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति एक घृणात्मक दृष्टि रखता है। उसके मन में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अगर यही हृदय रेखा बहुत गहरी लाल रंग की हो तो वह काम वासना में हिंसा का परिचायक है। मतलब लाल रंग की हृदय रेखा वाला व्यक्ति प्रेमी न होकर एक बलात्कारी या भूखा भेड़िया होता है। दोस्तों, शनि पर्वत से निकलने वाली हृदय रेखा के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बना के रखा है। ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक देखने को मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और शनि पर्वत से निकलने वाली हृदय रेखा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों, दूसरी तरह की हृदय रेखा होती है जो पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच से, यानी कि बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच से शुरू होती है और फिर बुध पर्वत के पार जाकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी हृदय रेखा का प्रभाव बहुत ही अनुकूल होता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का प्रेम अधिक स्थिर रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रेखा अधिक देखने को मिलती है। इस रेखा को धारण करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका की बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देता है। उसके आपसी संबंधों में बड़ी से बड़ी दरार आ जाने पर भी मिट्टी के किसी टूटी हुई मूर्ति की तरह बार बार उसे जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी हृदय रेखा से शाखाएं निकलनी चाहिए। शाखा रहित हृदय रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। दोस्तों, एक और प्रकार की हृदय रेखा होती है जो प्रेम की चरम सीमा का संकेत करती है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए कोई भी बलिदान दे सकता है। बृहस्पति पर्वत या उसके बाहर से निकलने वाली हृदय रेखा प्रेम के एक ऐसे अनुराग की ओर संकेत करती है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए अपमान की परवाह तक नहीं करता। वह अपने चाहने वाले को इतनी ऊंचाई में बैठा देता है कि कोई भी ताकत उसके विश्वास को नहीं डगमगा पाती। दोस्तों, भाग्य ऐसे प्रेमी या प्रेमिकाओं के साथ अनेक खेल खेलता है। दोस्तों, हृदय रेखा का बृहस्पति पर्वत से निकलना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह दर्शाता है कि व्यक्ति का सेक्स के प्रति झुकाव बहुत कम है।
दोस्तों, एक और हृदय रेखा होती है जो अपनी वास्तविक लंबाई से अधिक लंबी होती है या फिर हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे को पार कर जाती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति में प्रेम की भावना बहुत अधिक पाई गई है। ऐसा व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होता है और प्रेम की अधिकता के कारण अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति ईर्ष्या की भावना भी रखता है। दोस्तों, ऐसी हृदय रेखा अगर हथेली के पूरे बाहर से अंदर की ओर आती हुई दिखाई दे तो ईर्ष्या की भावना अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। मतलब अपने ही प्रेम के प्रति ईर्ष्या की भावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे स्त्री या पुरुष ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनके प्रेमी या प्रेमिका किसी अन्य पुरुष या किसी अन्य स्त्री के साथ बात भी करे। उनकी इसी ईर्ष्या भावना के कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रह पाता। दोस्तों, एक नॉर्मल हृदय रेखा में आगे पीछे किसी भी स्थान से आती हुई बहुत सारी छोटे छोटे प्रभावी रेखाएं आकर मिलती हो या उसे काटती हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम में अस्थिरता होती है। ऐसे व्यक्ति के प्रेम प्रसंग एक से न होकर कई व्यक्तियों से होते हैं और टूट जाते हैं। हर बार वह नई चाह रखता है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों एक ही जगह से शुरू होती है, यानी कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा आपस में जुड़ी हुई है, तो व्यक्ति का प्रेम न होकर एक भूख होती है। वह अपने प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वह इसके लिए किसी और के प्राण तक ले सकता है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा एक श्रृंखलाकार की तरह हो जिसमें कि आपको लगे बहुत सारे द्वीप हो या एक जंजीर की तरह हो या फिर बहुत सारे रेखाओं का एक गुच्छा सा बना हुआ मिलती हो आपको, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन में प्रेम को लेकर स्थिर नहीं रहता। वह किसी से टिकाऊ प्रेम कर भी नहीं सकता। उसका प्रेम हमेशा बदलते रहता है। काम वासना उसमें बहुत ज्यादा भरी हुई रहती है। अगर दोस्तों किसी भी स्थिति में हृदय रेखा शाखाहीन हो, यानी कि हृदय रेखा नॉर्मली जहां से भी निकले उसमें किसी भी प्रकार की शाखा होनी चाहिए। अगर किसी भी हृदय रेखा में शाखा नहीं होती है तो फिर व्यक्ति में यह प्यार की कमी और उसके प्रति ठंडेपन का भाव बताती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में हृदय रेखा की कुछ बनावट, जिससे कि वह किसी भी व्यक्ति के प्रेम करने की भावना और उसके प्रति झलकती हुई कशिश को बयान करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।